छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद वत्स महाजनपद था। उत्तर प्रदेश के भूभाग में यह महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन हुआ। उदयन हाथियों का बहुत अच्छा शिकारी था और उदयन के पड़ोस में जो महाजनपद था वो अवंती था। उस समय अवंती के राजा चंडप्रद्योत थे और दोनों महाजनपदों के बीच में आपसी शत्रुता थी। वो शत्रुता उदयन के पिता के समय से थी। उदयन के पिता का नाम शतानीक था। शतानीक की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र उदयन वत्स महाजनपद का राजा हुआ और उदयन हाथियों का बहुत बड़ा शिकारी था। तो एक बार उदयन आया शिकार करने के लिए विदिशा के जंगलों में। विदिशा वाला जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश में, ये वत्स और अवंती महाजनपद के बीच में था। तो उदयन आया विदिशा के जंगलों में हाथियों का शिकार करने के लिए और चंडप्रद्योत के जो सैनिक थे उन्होंने लकड़ी का एक हाथी बनाया और उस हाथी में सैनिक ही घुसे और लकड़ी के उस यंत्र चालित हाथी का पीछा किया उदयन ने और वो हाथी विदिशा के जंगलों से भाग आया अवंती की सीमा में। और तब चंडप्रद्योत के सैनिकों ने उसे लकड़ी के हाथी से निकल करके उदयन को बंदी बना लिया और उन उदयन को बंदी बना करके उज्जैन ले जा करके चंडप्रद्योत ने कारागाह में डलवा दिया। चंडप्रद्योत की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था वासवदत्ता और वासवदत्ता संगीत सीखना चाहती थी। तो उदयन को किसी ने बताया कि आपके कारागाह में जो कैद है उदयन, वो बहुत अच्छा संगीतकार है और उसके पास घोषवती नामक एक वीणा है। वो बहुत अच्छी घोषवती नामक वीणा बजाया करता था। तो चंडप्रद्योत ने अपनी पुत्री की शिक्षा की जिम्मेदारी उदयन को दे दी। लेकिन उदयन को यह नहीं बताया गया कि तुम जिसे शिक्षा दोगे संगीत की, वो चंडप्रद्योत की पुत्री है, राजकुमारी है। और ना ही वासवदत्ता को यह बताया गया कि तुम्हें जो संगीत की व्यक्ति शिक्षा देगा वो कोई ऐरा गैरा एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला बेरोजगार नहीं, बल्कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी का राजा उदयन है। और दोनों के बीच में एक पर्दा रहता था। पर्दे के उस तरफ से उदयन संगीत की शिक्षा देता था, पर्दे के इस तरफ बैठी वासवदत्ता को। तो स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक के अनुसार उदयन ने एक दिन वासवदत्ता को संगीत की शिक्षा दी, होमवर्क दिया और दूसरे दिन उसने वासवदत्ता से बोला कि तुम इस राग का गायन करके बताओ। लेकिन वासवदत्ता को वो राग भूल गया। तो उदयन ने पर्दे के उस तरफ से नाराज होकर के कहा कि तुम कितनी गधी हो, तुम्हें कल बताया था और तुम आज भूल गए। तो वासवदत्ता ने बोला कि तुम्हारी जवान को आग क्यों नहीं लग गई, तुम एक राजकुमारी को कुड़की कह रहे हो। तो वैसे ही उदयन को पता चल गया कि ये तो राजकुमारी है। उदयन ने पर्दा हटाया और दोनों की नजरें टकराई और वासवदत्ता समझ गई कि ये कोई बेरोजगार युवक थोड़ा होगा, एक राजा होगा, इसके चेहरे में लिखा है कि ये राजा है। और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अभी सुनो बहुत जबरदस्त कहानी। अब ये लोग रहते थे कहाँ? कारागाह में बंद था उदयन। वो रोज आती शिक्षा पाने के लिए संगीत की, कुछ अच्छा सा खिलाती पिलाती भी बना करके उदयन को। अब उदयन के एक मंत्री था, मंत्री का नाम था योगंधरायण। क्या नाम था? उन्होंने प्लान किया उदयन को उज्जैनी के कारागाह से निकालने का और योगंधरायण का वो प्लान सफल हुआ और उदयन अपनी प्रेमिका वासवदत्ता के साथ कारागाह से भाग निकला। लेकिन जब ये पहुंचे अपने राज्य कौशाम्बी, तब तक कौशाम्बी पर किसी शत्रु ने अधिकार कर लिया था और परिणाम स्वरूप इनको जंगल भागना पड़ा। जंगल में ये कष्ट सहते रहे,
बाद में चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वाजबदत्ता और उदयन के विवाह को मान्यता भी दे दी। अब उदयन ने मगध के राजा अजातशत्रु से सहायता मांगी, लेकिन अजातशत्रु ने कहा कि हम एक ही शर्त पर सहायता करेंगे कि उदयन तुम हमारी पुत्री पद्मावती से विवाह करो। लेकिन उदयन ने बोला नो, आई एम डेडिकेटेड ओनली फॉर वन एंड शी इज वाजबदत्ता, मैं वाजबदत्ता के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो अजातशत्रु ने बोला ठीक है, फिर मरो जंगल में, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। जब ये बात पता चली किसको, वाजबदत्ता को, तो वाजबदत्ता ने मंत्री योगंधरायण के साथ मिलकर के एक प्लान किया। उस प्लान के अनुसार एक दिन उदयन जंगल में शिकार के लिए गया और उदयन जब वापस आया तब उसके शिविर में आग लगी हुई पाई गई। और उदयन ने योगंधरायण से पूछा कि आग कैसे लगी। योगंधरायण ने बोला कि हमें पता नहीं। योगंधरायण ने कहा कि इस आग में आपकी पत्नी वाजबदत्ता भी जल गई। उदयन बड़ा दुखी हुआ। जब वाजबदत्ता की मृत्यु हो गई तो फिर उदयन को फिर से मंत्रियों ने कहा कि अब तो वाजबदत्ता नहीं रह गई है, अब तो शादी कर लो, तभी तो वो अजातशत्रु सहायता करेगा और आप अपने छीने हुए राज्य को वापस प्राप्त कर पाओगे। तो मंत्रियों के कहने पर उदयन ने अजातशत्रु की लड़की पद्मावती से विवाह कर लिया और अजातशत्रु की सहायता से फिर उदयन ने अपने राज्य पर पुनः अधिकार किया। एक दिन उदयन विश्राम कर रहा था, सो रहा था, और सोते सोते उसके स्वप्न में वाजबदत्ता आई और वाजबदत्ता ने बोला कि ये पूरा षड्यंत्र मैंने योगंधरायण के साथ मिलकर के किया था। हमने जानबूझ करके शिविर में आग लगवाई थी, क्योंकि जब तक मैं रहती आप दूसरा विवाह नहीं करते और जब तक आप अजातशत्रु की पुत्री से विवाह नहीं करते तब तक आप अपने छीने हुए राज्य पर अधिकार नहीं करते। तो ये सब षड्यंत्र था। किसका षड्यंत्र था? मेरा और योगंधरायण का। उदयन बड़ा दुखी हुआ और उदयन ने आंखें खोली तो सही में वाजबदत्ता जीवित खड़ी हुई थी, वो मरी नहीं थी। योगंधरायण और वाजबदत्ता के प्लानिंग की वजह से उदयन ने दोबारा विवाह किया था और अपने छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था। तो स्वप्न में उसे वाजबदत्ता दिखाई दी थी, इसलिए इस नाटक का नाम रखा गया स्वप्न वाजबदत्ता।